हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होती है देखेंगे। अब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और ये हमें पता था। और हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, सिंपल जब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी इस फॉर्म में हमें जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता तब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते। और ये क्या होती है हमारी एफ ऑफ एस माइनस ए। सिंपल जो हमारा एफ ऑफ एस आता था वहाँ एस की जगह एस माइनस ए पुट करते थे। अब सिंपल फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है देखते हैं। अब हम लैप्लास इनवर्स में देखते हैं। लैप्लास इनवर्स में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब देखते हैं। अब हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमारा क्या होता है एफ ऑफ टी। अब इसमें क्या होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए। अब ये हमारा क्या होगा ई रेस टू ए टी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। इस तरह से हम इसकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास इनवर्स में यूज़ करते हैं। अगर यहाँ प्लस हो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए, इस फॉर्म का भी जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता लैप्लास इनवर्स निकालना होता तब आप सिंपल क्या करेंगे, या प्लस आएगा तो या माइनस आएगा, सिंपल इतना ही चेंज है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। और हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस हमारा क्या होता है एफ ऑफ टी। सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी। इस तरह से यह हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सिंपल आपको याद रखना है कि अगर हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इसका लैप्लास इनवर्स निकालना होता तब हम सिंपल यह फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ये क्या है हमारी, सिंपल क्या करेंगे जो हमारा इसको उसका आंसर निकलेंगे पहले हम क्या लिखेंगे ई रेस टू ए टी। ए हमारे एस माइनस एक ही जगह का ए हम यहाँ लिखेंगे और आगे जाकर लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस निकालेंगे। इस तरह से यह फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। तो चलिए हम अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये प्रॉपर्टी पूरा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको बोला जाए फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2, अगर आपको इस फॉर्म में लैप्लास इनवर्स फाइंड करने को बोला जाए तब आप क्या करेंगे, यह हमारा किस फॉर्म में s माइनस ए इस फॉर्म में। सिंपल क्या करेंगे ई रेस टू ए टी, ए हमारा क्या है 2t, और हम क्या करें लैप्लास इनवर्स ऑफ जो हमारे s-2 है हम उसको s पुट करते क्या हमारा s। अब सिंपल हमने एक फॉर्मूला देखा है लैप्लास इनवर्स में, ये क्या है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n। यह हमारा क्या होता है t होता है t⁻n-1/n-1 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी देखिए। अब सिंपल हमारी s की पावर क्या है 1 e⁻²t। एन की जगह हम 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिला t0, और यहाँ भी 0 फैक्टोरियल होगा 1-1 0 होगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू थी हमारी 1। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर मिला हमारा e⁻²t। मतलब हमारा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2 हमारा क्या है e⁻²। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको बोला जाए फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4², आपको बोला जाए इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तब आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं s+4 मीन्स ये s+a की फॉर्म में है। सिंपल ये क्या आएगा हमारा e⁻²। जब s+a और s-a इस फॉर्म में आएगा तब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की यूज़ करेंगे। अब सिंपल ये क्या है e⁻−80, जब यह प्लस होगा तब यह माइनस होगा, यह आप ध्यान रखिए। ये हमारा 4 -4t, और लैप्लास इनवर्स ऑफ जो हमारे s+4 है हम इसको यस मानेंगे, वहाँ हमारा क्या आया 1/s², क्योंकि यह होल स्क्वायर है। अब सिंपल इसका हम लैप्लास इनवर्स निकालेंगे e⁻−4t। अब हम पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n ये क्या होता है हमारा t। सिंपली हमारे क्या होता है t⁻n-1/n-1 फैक्टोरियल। n है हमारा 2 -1 क्या है हमारा t, और यहाँ 2-1 हमारा क्या है 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1। इस तरह से हमारा आंसर है e⁻⁻4t और t।
मतलब हमारा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+4 स्क्वायर क्या है हमारा e⁻⁴t। इस तरह से आपको जब हम s-a और s+a इस फॉर्म में आए तो हम इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो चलिए आगे दोनों एग्जांपल देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमें बोला है कि फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2/s² + 4s+7। हमें इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम ये कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा एक बात याद रखने की, आपको हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना है। और एक बात याद रखने की, आप डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या देखना है। मीन्स हमें पता है कि हम लैप्लास इनवर्स s-a और s+a इस फॉर्म में लाने के बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लैप्लास इनवर्स ऑफ s+2 अपॉन, मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ देखता हूँ। मैं इसको 3+4 भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसके होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने इसे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक 3+4 हमारे क्या आएगा 7। अब सिंपल आगे करते हैं। लैप्लास इनवर्स s+2 a² + 4s+4 + 3, यह हमारा 3। इस तरह से मैंने इसको लिखा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, लैप्लास इनवर्स s+2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं s+2 स्क्वायर। s+2 स्क्वायर हमारा होता है a² + 4s+4 प्लस, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3। अब सिर्फ हम इसका अब लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा s+a इस फॉर्म में, और हमें पता है कि s+a की वैल्यू हमारी क्या होती है, और हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ f(s+a) हमारे जब आता है तब हम क्या लिखते हैं e⁻⁻at। मीन्स हमारे यहाँ क्या आएगा e⁻⁻at। मीन्स हमारे यहाँ a हमारा -2a है, इसलिए -2t। और आगे क्या करेंगे, और हमने लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला देखा है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s/a² + a²। यह हमारे क्या आता है cos at। cos a हमारा है 3t। इस तरह से लैप्लास इनवर्स ऑफ यह हमारा क्या है e⁻⁻2t cos 3t। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन है, हम बोला है कि फाइंड द लैप्लास इनवर्स, और हमें यह पॉपिस दिया है 15/a² + 4s+13। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तब आप पहले डिनोमिनेटर चेक कीजिए, और एक बात याद रखिए कि डिनोमिनेटर को आप s+a² या s-a² इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। सिंपल, इसका हमें लैप्लास इनवर्स निकालना है। 15a² + 4s+13, इसका हमें लैप्लास इनवर्स निकालना है। अब सिंपल एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। इसका जब हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने जाए तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हमें यह है 4s + 9 + 4। मैंने इसमें इसको कन्वर्ट किया क्योंकि 9 + 4 हमारे कितना आता है 13। अब सिंपल हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं अब सिंपल इसको रीअरेंज करता हूँ। लैप्लास इनवर्स ऑफ 15/a² + 4s+4 + 9। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं लैप्लास इनवर्स 15/a² s+2 का स्क्वायर। हमें पता है कि s+2 का स्क्वायर क्या होगा s² + 4s+4। सिंपल यही होगा हमारा। और सिंपल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9। अब सिंपल लैप्लास इनवर्स, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 मैंने बाहर निकाला। लैप्लास इनवर्स 3/s+2² + 3²। अब हमें पता है कि 5 × 3 कितना होता है हमारा 15। और मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा, हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ a/a² + a²। यह हमारा क्या होता है, इसका लैप्लास इनवर्स हमारा क्या होता है sin at, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा। अब सिंपल क्या होगा हमारा s+2²।
हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए, ये हमारे क्या होता है ई रेस टू माइनस ए टी, ये हमने देखा है। अब मैं यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ, 5 हमारा एज इट इज रहा, इस ई रेस टू माइनस 2t, और ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा क्या होता है साइन ए हमारा है 3t। इस तरह से लैप्लास इनवर्स ऑफ 15 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 हमारा ये आया। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के आते हैं, सिंपल नहीं। वैसे ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की थी। थैंक यू।